यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी अध्याय 4 पद संख्या 2 और 3। सुसमाचार सुनाओ, समय आसमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढाढ़स बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे, बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके शब्द को हमें धारस बनाकर जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, हमें उस प्रकार का शिक्षा देना है। हमें लोगों को प्रसन्न करने के लिए वचन नहीं बोलना है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार हम शब्द पढ़ेंगे आगे 3-4 जब हम पढ़ेंगे आगे, कहता है कि लोग अपने आप में इतने सारे प्रचारक को जमा कर लेंगे, जो उन्हें सुनना है वो ही सुनेंगे, जो सत्य है वो सत्य को नहीं सुनेंगे, लेकिन जो उन्हें सुनना है। अगर मुझे मेरे बढ़ोतरी के लिए सुनना है तो मैं बढ़ोतरी का ही सुनूंगा, पाप के बारे में नहीं सुनूंगा। भले मैं पापी जीवन जी रहा हूं और प्रदान चाहता हूं परमेश्वर की करुणा कृपा दया से कि मेरे जीवन में पूर्ण रूप से बढ़ोतरी आ जाए, लेकिन मैं पापी जीवन जी रहा हूं, तो क्या परमेश्वर उस बीच में महिमा कर पाएगा? नहीं। मेरे भाई और बहनों, वचन कहता है कि जो प्रचारक है, जो परमेश्वर के शब्द को बांटते हैं, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, क्योंकि हम यहाँ लोगों के प्रसन्नता के लिए नहीं रुके हैं। हम यहाँ लोगों के बढ़ावतु के लिए या लोगों के वाई वाई के लिए नहीं काम करते। हम परमेश्वर के वचन जो है, परमेश्वर के महिमा के लिए काम करते हैं। तो अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए काम करते हैं मेरे भाई और बहनों, तो जो हाँ में हाँ है, ना में ना है, उस प्रकार का हमें डांटना है और सही मार्ग सत्य जीवन में लोगों को लाना है। देखिए, उन्हें चोट तो लगेगा। जब कोई गलत है उसे हम अगर सही रास्ते में लाएंगे, उसे हम बोलेंगे, तो उन्हें चोट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन वो हमारा काम नहीं है देखना। जो सत्य हम बोलेंगे, पवित्र आत्मा उनके हृदय के अंदर अपनी आत्मा की अगुवाई करेगा और उनके हृदय को बदलेगा। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें वो ताकत दे कि जो सही है वो सही बोल सके और जो गलत है वो गलत बोल सके। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। परमेश्वर, जिस प्रकार तेरे शिष्य परमेश्वर तेरे शब्द के लिए मर मिटने के लिए रेडी थे परमेश्वर, वो हमेशा तेरे शब्द को जाकर दृढ़ता से पूरे ताकत से लोगों को बताते थे परमेश्वर। वो ये चिंता नहीं करते थे कि परमेश्वर उन्हें जेल में डाला जाएगा या उनके कोड़े मारा जाएगा या उन्हें बीच रास्ते में परमेश्वर पत्थरों से अपना जान दिया जाएगा। वो ये सब की चिंता नहीं करते थे परमेश्वर, लेकिन जो गलत है वो गलत बोलते थे, जो सही है वो सही बोलते थे। उस प्रकार का परमेश्वर हम करुणा, उस प्रकार का परमेश्वर आशीष हम अपने जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर हम लोगों को प्रसन्न ना करे लेकिन तुझे प्रसन्न करे। उस प्रकार का परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर वो ढाल प्रदान कर, हमारे हृदय के अंदर वो दृढ़ता दे परमेश्वर, वो ताकत दे कि हम तेरे शब्द को, जो मार्ग सत्य जीवन है, लोगों को जो बदलता है, सही वचन दे सके परमेश्वर। इस सुबह परमेश्वर, एक परिवार के समान हम जो देख रहे सुन रहे, यही प्रार्थना करते कि तू हमें परमेश्वर वो करुणा दे, वो कृपा दे कि हम तेरे शब्द को पूर्ण रूप से लोगों को पहुंचा सके परमेश्वर, पूरे दृढ़ता से। और यही प्रार्थना माता मरियम के मध्य से सारे स्वर्गदूत के नाम से सुबह मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।